जय गुरु श्री सागर महाराज की जय, संत की जय। नमोस्तु नमोस्तु। प्रतिदिन देव गुरु शास्त्र की आराधना हम लोग करते हैं और आराधना करते समय जो भावों में उज्ज्वलता आती है वो भावों के माध्यम से आती है। इसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अभी शब्दों के माध्यम से ही भाव तक पहुंचने की चेष्टा अपन कर रहे हैं, किंतु जैसे ही शब्दों के आधार से बोलना जब बंद करते हैं उस समय आपका उपयोग किधर जाता है। जबकि शब्दों के आलम्बन लिए बिना भी ज्ञान के माध्यम से भी वस्तु तत्व का, पदार्थ का चिंतन मनन आदि किया जाता है, क्योंकि भावन तक पहुँचने के लिए बहुत सारे साधन हैं, जिसमें धर्म श्रवण भी एक साधन माना जाता है। जनबिंब का दर्शन करते हैं, उसके माध्यम से भी भावों में पवित्रता आती है। इसलिए विभिन्न प्रकार के साधन हैं अपने परिणामों को पवित्र बनाने के लिए। इसलिए परिणामों को पवित्र बनाना जो चाहता है वही व्यक्ति उन साधनों का सदुपयोग कर पाता है। साधन हमारे लिए अतीत में भी कई बार उपलब्ध हुए हैं, किंतु अभी तक संसार का अंत नहीं कर पाए। इसमें साधनों में कोई कमी नहीं, साधनों में कोई दोष नहीं, किंतु उनका आलंबन लेने के उपरांत भी वह कार्य जो संपादित होना चाहिए था वह अभी तक नहीं हुआ है। जैसे पंच परमेष्टि का स्मरण आप लोग यानी सभी लोग, हम भी उसमें शामिल हैं कि पंच परमेष्टि की आराधना नमोकार मंत्र के माध्यम से अपन करते हैं और उसमें पंच परमेष्टि का स्वरूप आगम में निर्धारित है। उस स्वरूप की ओर दृष्टि हमारी नहीं जा पा रही है। बड़ा विस्मय का अनुभव होता है कभी कभी चिंतन मनन करने से कि अकृत्रिम चैतालयों की बात आती है आगम में, जहाँ की अकृत्रिम चैतालय बहुत गगनचुंबी है और उसमें 500 धनुष की अवगाहना को लेकर के अकृत्रिम जनबिंब है और वे रत्नमयी हैं, ऐसा भी वर्णन सुनते हैं। तो इस प्रकार रत्नमयी स्वर्णमयी जनबिंबों के दर्शन करने के उपरांत भी हमारा उपयोग किस ओर जा रहा है वर्तमान में? क्या दर्शन नहीं किए हैं? क्या किए तो हैं। दर्शन करने के उपरांत जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वो कुछ क्षण के लिए उत्पन्न हो करके और पुनः समाप्त हो जाते हैं। समाप्त क्यों होते हैं यह प्रश्न उठता है, क्योंकि वह द्रव्य नहीं है, इसलिए वह परिणाम है। और आत्मगत जो परिणाम है वे लहर की भांति हुआ करती है। सरोवर में लहरें उत्पन्न होती हैं और मिटती चली जाती हैं। उन लहरों को आप पकड़ना चाहो और लहरें पकड़ में नहीं आती हैं और उत्पन्न होना और विलीन होना उसका वह स्वभाव माना जाता है, जबकि वह सरोवर हमेशा विद्यमान रहता है। उसी प्रकार जीव तो हमेशा अविनश्वर रहता है, किंतु परिणाम उसके भीतर भिन्न भिन्न साधनों का आलम्बन जब लेते हैं वो परिणाम उत्पन्न होते हैं। इसलिए उन साधनों का आलम्बन हमें
हमेशा लेना चाहिए। शब्दों का तो हम आलम्बन लेते हैं, जैसे कि आप लोग बार बार निवेदन करते हैं कि महाराज आशीर्वचन, तो आशीर्वचन का अर्थ क्या? आशीर्वाद में भी तो उतना ही लाभ मिलता है। आशीर्वाद का महत्व है क्या? नहीं, महत्व तो है महाराज। तो क्यों लगाते हैं महाराज? आशीर्वाद तो आप देते रहते हैं, किंतु शब्दों का भी बहुत बड़ा चमत्कार होता है। उसके माध्यम से अपने परिणामों में उज्ज्वलता आती है, क्योंकि आगम के अनुरूप सोचते हैं केवल मानव के लिए ही नहीं, किंतु पशु जीवन भी उसका सुधर जाता है। कुछ ऐसे पशु पक्षी हैं जो हमेशा वो मूक होते हैं, बोलते नहीं, हम लोगों के साथ उनकी वार्ता नहीं होती, किंतु परस्पर में उनकी भी कोई बोली होती है, उनका व्यवहार उनका चलता रहता है, किंतु धर्म श्रवण के माध्यम से उनका भी कल्याण होता है। तो कल्याण करने वाला चाहिए। थोड़े बहुत भी शब्द आगमिक जो है शब्द मिलते हैं, उनके माध्यम से आस्था के माध्यम से विकास होता है। इसलिए श्रद्धान को बहुत महत्व दिया गया है। श्रद्धान के अभाव में ज्ञान तो बना रहता है, किंतु उस ज्ञान के माध्यम से कल्याण नहीं होता। आस्था के माध्यम से, श्रद्धान के माध्यम से अथवा विश्वास के माध्यम से ही कर्म सिद्धांत की ओर दृष्टि जाती है, और पाप और पुण्य के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त जब होता है, उस समय हमारे परिणाम जो पापमय होते हैं वे पतन के लिए कारण हैं, और पुण्यात्मक जो परिणाम होते हैं, पवित्र परिणाम, उनके माध्यम से ही आत्मोन्नति होती है। इस प्रकार का ज्ञान आगम के माध्यम से और गुरुओं के उपदेश आदि के माध्यम से प्राप्त होता है। इसलिए निरंतर देव